जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप अब अप्लाई करेंगे तो आपका 100% केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो मैंडेटरी किया गया है। और ये जो रूल है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है जब से रूल 14A के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। क्या है पूरा रूल, किस तरीके से अब पोर्टल जो है वो प्रैक्टिकली आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद कराएगा, वो सारा डिस्कशन जो है आज के इस सेशन में करेंगे। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ रूल 14A का विथड्रॉल ऑप्शन जो है, जिसको हम लोग एक तरीके से प्रेस रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं, वहां पर मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो इनेबल किया गया है। पूरे एंड तक इस वीडियो के जुड़े रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पॉइंट को लेकर के परेशान हैं। अब मैटर क्या है ना, इस बात को समझिएगा। क्यों कहा जा रहा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर फिजिकल मैंडेटरी वेरिफिकेशन जो है होगा? क्योंकि मान लीजिए आपने रूल 14A के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया था, जो आपकी सबसे बड़ी गलती रही थी। अब आप उसे विथड्रॉ करना चाहते हैं और आपने फॉर्म REG 32 जो विथड्रॉल एप्लीकेशन है वो फाइल कर दिया है। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपने विथड्रॉल एप्लीकेशन पोर्टल पर फाइल कर दिया तो आपका जो है विथड्रॉल ऑर्डर आ जाएगा। अभी रुक जाइए। अभी आपका जो विथड्रॉल एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन सबमिट हुआ है, अभी वो फाइल नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो वो आपका ARN अभी तक जनरेट नहीं हुआ होगा, और वो ARN जनरेट होगा भी नहीं। यानी कि अभी तक आपके फॉर्म REG 32 को सक्सेसफुली फाइल किया ही नहीं है पोर्टल ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर एक रूल है। रूल 14A के अंदर एक रूल है, सब रूल 7। ये क्या कहता है एक बार देखते हैं। बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स on the common portal, the provisions of Rule 8, Sub Rule 4A relating to the authentication of Aadhaar number or biometric based Aadhaar authentication, taking photograph of the applicant along with the verification of original copy of documents uploaded along with the registration application shall so far as may be applied to the application for withdrawal। यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल करा है फॉर विथड्रॉल इन फॉर्म REG 32 अंडर सब रूल 5, उस एप्लीकेशन के अंदर, उस एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन के, उस एप्लीकेशन के ऊपर कौन सा रूल लग जाएगा? उस एप्लीकेशन के ऊपर रूल 8 सब रूल 4A के प्रोविजंस लागू होंगे, मैंडेटरी। अब रूल 8 सब रूल 4A का जो प्रोविजन है वो क्या कहता है? रूल 8 सब रूल 4A का प्रोविजन ये कहता है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फाइल किया है तो उस एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आप अगर आधार ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं, ऑप्ट इन कि हम आधार ऑथेंटिकेशन जो है करा रहे हैं, लेकिन अगर जीएसटी पोर्टल को ऐसा लगता है कि आपके आधार ऑथेंटिकेशन के बावजूद भी, आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट होने के बाद भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करा है उसकी फिजिकल स्क्रूटनी की जाएगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, आपके बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस जो है वो इनेबल किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपका जो फोटोग्राफ है वो लिया जाएगा। मतलब ये कि आपको फिजिकली जाना होगा, प्रेजेंस अपना दिखाना होगा। कहां पर? आपने REG 32 जैसे ही फाइल करा, अब आपके पास एक मेल आ जाएगा और उस मेल पर आपका जीएसके का लोकेशन आ जाएगा कि आप जीएसटी सुविधा केंद्र पे चले जाएं। और इस जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाने से पहले आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कौन से वाले? वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने एप्लीकेशन में फाइल करा है वो सब आपको वहां पर लेकर के जाना है। आपका वहां फोटोग्राफ लिया जाएगा और फोटोग्राफ लेने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करी जाएगी। बिना इस फिजिकल वेरिफिकेशन के आपका फॉर्म REG 32 फाइल होगा ही नहीं। अब देखिए परेशानी क्या है, गवर्नमेंट भी किस तरीके से कंफ्यूज है, इस बात को समझिएगा। गवर्नमेंट ने क्या कह दिया? गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि प्रोविजंस ऑफ रूल 8 सब रूल 4A जो है वो लागू हो जाएगा।
अब रूल 8 सब रूल 4A के अंदर दो प्रोवाइजो गवर्नमेंट ने दिए, आधार ऑथेंटिकेशन के साथ और विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, दो सब प्रोवाइजो उसके अंदर दिए गए। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं तो आप फर्स्ट प्रोवाइजो के तहत जो है अपना बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे। यानी कि आपने अगर आधार ऑथेंटिकेशन करा हुआ है तो आपको क्या करना है, 4A के सब प्रोवाइजो 1 में यानी कि फर्स्ट प्रोवाइजो के तहत आप अपना बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कर लेंगे। लेकिन जब आप स्लॉट बुकिंग करने जा रहे हैं जीएसके के लिए तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर आ रहा है एरर मैसेज, वहां पर रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो नहीं पा रही। तो अब इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण ये है ना कि रूल 8 सब रूल 4A का जो फर्स्ट प्रोवाइजो है, जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन के बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होना है, वो सारे राज्यों में होना ही नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा है, रूल 8 सब रूल 4B, जिसमें इन्होंने लिख रखा है कि 4A का फर्स्ट प्रोवाइजो जो है वो कहां कहां लगेगा हम बताएंगे। तो उन्होंने फिलहाल गुजरात, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी, ये तीन राज्य सिर्फ नोटिफाई करेंगे, बाकी राज्यों में ये लागू ही नहीं हो रहा है। तो अब हो क्या रहा है, कोई यूपी का पर्सन अगर REG 32 फाइल कर रहा है विथड्रॉल के लिए, तो REG 32 विथड्रॉल के लिए जब फाइल कर रहा है तो वो मैंडेटरी है कि उसका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ होगा, तभी वो 14A में है। बिना आधार ऑथेंटिकेशन के तो 14A में रहेगा ही नहीं। तो अब जब वो विथ आधार ऑथेंटिकेशन REG 32 फाइल कर रहा है तो वो कहां चला जा रहा है मैटर उसका, रूल 8 सब रूल 4A के फर्स्ट प्रोवाइजो, और फर्स्ट प्रोवाइजो में यूपी है ही नहीं। तो ये स्कीम जो है जीएस के प्रोवाइड कैसे करे, जीएसटी पोर्टल स्लॉट बुकिंग दे कैसे। तो यहां पर जो है ये एरर आ रहा है सब लोगों को। इसका सॉल्यूशन अभी तक जीएसटी पोर्टल जो है वो नहीं दे पाया है। एरर मैसेज की वजह से आपके सारे के सारे REG 32 जो है वो पेंडिंग हो गए हैं। अब इस REG 32 की पेंडेंसी की वजह से बाकी के सारे इनवॉइसिंग, बाकी की सारी रिटर्न फाइलिंग, बाकी की सारी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो इंपैक्ट हो रही है। तो आपको ये बात अब समझनी बेहद जरूरी है कि अगर आप 3 स्टेट के अंदर हैं तो रूल 8 सब रूल 4A के तहत जो है आपका बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आपके REG 32 में अभी यहां पर प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। आपको इसका ग्रीवेंस रेज करना है और इमीडिएट इसको फॉलो अप करा करके रिजॉल्व कराना होगा। देखते हैं पोर्टल किस तरीके से चीजों को रिजॉल्व करता है इन द एब्सेंस ऑफ रूल। लेकिन 100% फिजिकल वेरिफिकेशन अब आपका GST REG 32 के अंदर जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विदाउट एनी लिमिटेशंस ऑन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो होगा उसमें करवाना ही होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आप इसी तरीके से जीएसटी के रूल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं, एक एक प्रोविजन को बहुत आसानी से समझना चाहते हैं विद इंटरलिंकिंग, तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026 जो बिल्कुल फ्रेश बैच चल रहा है, आप इसका एनरोलमेंट करा सकते हैं। अभी आपको होली का स्पेशल डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है, फ्लैट 10% ऑफ। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कराया गया है। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, वहां भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अंदर आपको एक एक सेक्शन, एक एक रूल जो है वो पूरी बारीकी से एक एक लिंकिंग के साथ जो है वो कंप्लीट लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस जो है उसके साथ मिलता है। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इमीडिएट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। हर महीने की इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।